दोस्तों, यह कहानी पंकज नाम के लड़के की है। वह गाड़ी चलाता हुआ अपने गांव जा रहा था। तभी उसे रास्ते में जोरों की भूख लग गई। वह इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो वह खा ले, क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी। जब वह इधर उधर देखता है तो अचानक से ही उसकी नज़र एक ठेले पर जाती है, जिस ठेले पर एक महिला खड़ी थी और उस ठेले पर वह महिला ही कुछ सामान बेच रही थी, खाने पीने का। तभी पंकज अपनी गाड़ी को चलाते हुए उस ठेले के बगल में जाकर रोक देता है और जाकर वहाँ ठेले के पास जो स्टूल रखा होता है उस पर जाकर बैठ जाता है और उस महिला से कहता है, देखिए मुझे एक बर्गर बना कर दीजिए। तभी वह महिला उसे कहती है, ठीक है, और वह फटाफट से बर्गर बनाकर उसे देने लगती है। जैसे ही वह महिला उसे बर्गर देती है तो पंकज उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे वह देखा है, क्योंकि उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था पंकज को। अब पंकज सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह इसे कहाँ देखा है और कैसे जानता है। तभी वह यादों में खो जाता है और वह अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगता है। जब पंकज कॉलेज में पढ़ता था तभी उसके साथ एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम पायल था, और पायल की शक्ल इस लड़की से मिलती जुलती थी। पंकज पायल को मन ही मन चाहता था, उसे हर वक्त घूरा करता था। जब भी कॉलेज जाता तो एक टक पायल को निहारता रहता था, मगर उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया और इस तरह कॉलेज भी ख़त्म हो गए और वह लड़की कहीं और चली गई। तभी अचानक पंकज यादों की दुनिया से बाहर आता है और उस महिला से कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहीं आपको देखा है। इस पर वह महिला हंसने लगती है और कहती है, साहब आप लोग अमीर आदमी हो, पर मैं तो गरीब आदमी हूँ, किस तरह गुजारा करती हूँ छोटा मोटा काम करके, मुझे कैसे जान सकते हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो रही हो। तभी पंकज तड़ाके से कह देता है, क्या आपका नाम पायल है? तो वह हैरान भरी नज़रों से पंकज की ओर देखने लगती है और कहती है, हाँ मेरा नाम तो पायल ही है, मगर आपको कैसे पता कि मेरा नाम पायल है? पंकज कहता है, मुझे तो ये भी पता है कि आप किस कॉलेज से ग्रेजुएशन की हैं। तब वह कॉलेज का नाम बताता है। कॉलेज का नाम सुनते ही पायल चौंक जाती है और कहती है, आपको कैसे पता मेरे बारे में इतना, और आप मुझे कैसे जानते हो? तब पंकज कहता है, आप जिस कॉलेज से पढ़ती थी मैं भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, यानी कि आपके क्लास में ही मैं भी पढ़ता था। मेरा नाम पंकज है। आपको याद है मैं आपको अक्सर घूर घूर कर देखा करता था, तब आपने कहा था कि देखो मुझे इस तरह से देखा ना करो। इतना सुनने के बाद पायल शर्मिंदा सा महसूस करने लगती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकने लगती है और फिर कुछ काम में लग जाती है। इस तरह की हरकत देखकर पंकज कहता है कि आप मुझे देखकर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तब पायल कहती है, कुछ नहीं, जरा सा काम था वही कर रही हूँ, मेरी छोड़ो। पंकज तुम बताओ कैसे हो? इस पर पंकज कहता है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मगर तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरह से क्यों गुजार रही हो? कॉलेजों में तो कितनी चंचल शोख हसीना थी तुम, और आज देखो कैसी हालत बना रखी है तुमने। यह सब सुनने के बाद पायल फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर पंकज उसे शांत कराता है और फिर उसके बारे में उससे जानने की कोशिश करता है। पायल शांत होकर अपनी कहानी बताती है। वह कहती है, जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी। मैं शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद मैं खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। 2 साल के अंदर ही मेरे पति को एक ऐसी बीमारी लगी जिसके चलते मेरे पति की मृत्यु हो गई, और उसके बाद ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं अकेली थी, इसलिए ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने मायके जाकर रहने लगी, लेकिन वहाँ भी मेरा गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भैया भाभी मुझे बहुत ताना मारा करते थे। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल गई, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी भी चले आए और अब हम दोनों यहाँ आकर अकेले रहते हैं। मेरे पिताजी ठेला लगाकर खाने पीने की सामान बेचा करते हैं, लेकिन आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि वो बहुत ही अधिक बुजुर्ग हो गए हैं। इसलिए अब उनका काम मैं ही देखती हूँ और इस तरह हमारा घर चलता है। क्या करूँ, गरीबी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। 5 सालों से मैं यहीं पर ठेला लगाती हूँ। यह सब सुनने के बाद पंकज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और साथ साथ पायल भी रोने लगती है। जब पायल पंकज की आंखों में आंसू देखती है तो वह बात को बदलते हुए कहती है, छोड़ो ना मेरी बात, तुम बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में कैसे हो और क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने शादी की या नहीं?
इस पर पंकज कहता है, मैंने तो शादी अभी तक नहीं की। तब पायल हंसते हुए कह रही है, क्यों, शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? शादी करने का इरादा तो था, मगर क्या करूं, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो तो किसी और के साथ शादी करके चली गई। तभी से मैंने ठान लिया कि मैं अब किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना सुनने के बाद पायल उसे छेड़ते हुए कहती है, जरा हमें भी तो बताओ कि कौन वो लड़की है जिसके लिए तुम अभी तक कमा हो। इस पर पंकज कहता है, पायल, क्या तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? वो कहती, मुझे कैसे पता चलेगा? तब वो कहता है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। पायल अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, पंकज, मुझसे मजाक मत किया करो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ बताओ ना वह लड़की कौन है। इतना सुनने के बाद पंकज सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं पायल सच बोल रहा हूँ, मैं आज तक सिर्फ तुम्ही से प्यार करता था, मगर मैं कभी इजहार नहीं कर पाया। तुम्हें तो पता है कि मैं थोड़े शर्मीले किस्म का लड़का था, लेकिन सच बताऊँ, मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने किसी लड़की से आज तक शादी नहीं की। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया और ग्रेजुएशन करने के बाद चुपचाप विदेश चला गया ताकि खूब सारे पैसे कमाने के बाद तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। जब मैं विदेश से लौटा तो अपने घर वालों को तुम्हारे प्यार के बारे में बताया और फिर उन्हें तुम्हारे घर भी भेजा, लेकिन जब वो तुम्हारे घर गए तो उन्हें पता चला कि तुम्हारी शादी तो 2 साल पहले ही हो गई है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, उसके बाद मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं एकदम से बिगड़ैल हो गया था, मैं नशा करने लगा था और इधर उधर घूमने लगा था। इसी तरह मैं जी रहा था। तभी मेरे माता पिता मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उस लड़की की अब शादी हो गई है, उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब। उनके समझाने के बाद मैं फिर से अपनी ज़िंदगी नई शुरू करने की सोची और मैं फिर से विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद मैं अच्छी खासी रकम कमाया और अब लौटकर अपने गांव जा रहा था। तभी मुझे जोरों की भूख लगी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तभी यह तुम्हारा ठेला नज़र आया, इसलिए मैंने तुम्हारे ठेले के पास आकर अपनी गाड़ी रोक दी। मैं सोचा कि कुछ खा पी कर आगे चलता हूँ, तभी मुझे तुम दिख गई। यह सब सुनने के बाद पायल फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर पंकज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह पायल को शांत कराने लगता है। उसको इस तरह से रोता हुआ पंकज पूछता है, आखिर तुम इतना क्यों रो रही हो? तब पायल कहती है, काश कि तुम मुझे दोबारा से अपने प्यार का इजहार किए होते, क्योंकि मेरे तरफ से भी हाँ था। मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहती थी, मगर मैं कभी इजहार नहीं कर पाई। मैं सोचती थी कि पहले तुम इजहार करो, मगर जब तुमने दोबारा इजहार नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने भी कभी इजहार करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद पायल पंकज से कहती है, खैर जो होना था सो तो हो गया, अब छोड़ो उन बातों को। अब तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। इतना सुनने के बाद पंकज कहता है, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। कुछ देर उन दोनों में कुछ बातचीत होती है। उसके बाद पंकज दोबारा से पायल से पूछ लेता है, पायल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनने के बाद पायल एकदम चौंक जाती है और उसे मना कर देती है। यह सब सुनने के बाद पायल थोड़े नाराज होती है और कहती है, पंकज, क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी तरफ देखो और एक मेरी तरफ देखो, मेरी हालत कैसी है और तुम कैसे हो। मैं अपना ठेला लगाकर किसी तरह गुजारा करती हूँ और तुम एक बड़े व्यक्ति हो गए हो, बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारा मेरा कहीं से भी मेल नहीं हो सकता। देखो पंकज, तुम अपने दिमाग से ऐसी ख्याल निकाल दो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। लेकिन पंकज जीत पर अड़ जाता है और कहता है, मैं तो शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही। यह सुनने के बाद पायल कहती है, प्लीज़ पंकज, तुम अपना बचपना छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। जब पायल नहीं मानती तो वो गुस्से में ही पंकज अपनी गाड़ी की तरफ चल देता है। जैसे ही वो जाता है तो पायल आवाज़ लगाती है और कहती है, तुम्हें जोरों की भूख लगी थी ना, लो एक और बर्गर खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। जब वो बर्गर देती है तो उसके कानों में आकर कहता है, पायल, इस बर्गर को तुम बचाए रखना, कल मैं अपनी माँ के साथ आऊँगा और इस बर्गर को खाऊंगा और शादी तो मैं सिर्फ तुम्ही से करूँगा। उसकी बात को सुनने के बाद पायल एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, कितना जिद्दी लड़का है, मैंने इसे साफ साफ मना किया फिर भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद पायल रोने लगती है। पायल को रोता हुआ देखकर पंकज उसे शांत कराता है और कहता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं शादी तो सिर्फ तुम्ही से करूँगा, क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया है। भले ही तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मैं तो सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ और मैं शादी सिर्फ तुम्ही से करूँगा।
इतना सुनने के बाद पायल खुशी से झूम उठती है। उसकी हामी को देखते ही पंकज वहाँ से चल पड़ता है घर को। घर जाने के बाद पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ कहती है, ऐसी कौन सी बात है? तब पंकज कहता है, माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी इस बात को सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पंकज अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके माता पिता बहुत दुखी थे। जब वो अचानक ही तैयार हुआ तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसकी माँ कहती है, बेटा इतने सालों बाद तुम्हें ऐसा क्या दिखा जो तुम आज शादी के लिए तैयार हो गए? पंकज अपनी माँ को बताता है, माँ मैं जिस लड़की के कारण शादी करने से मना किया था, आज मुझे वह लड़की मिल गई है। वह ठेला लगाकर खाने पीने का सामान बेचती है। उसके जीवन में कष्ट तो बहुत है, फिर भी अपना गुजारा खुद अपने दम पर करती है। मगर माँ मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूँगा, तुम शादी की तैयारी करो। यह सुनने के बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और शादी की तैयारी में लग जाती है। पायल को पता था कि अगले रोज पंकज जरूर आएगा, इसलिए पायल सज धज कर आ जाई थी। जब पंकज की माँ पायल को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लड़की बहुत पसंद आती है और वह शादी के लिए राजी हो जाती है। तभी पायल उन दोनों को लेकर अपने पिता के पास जाती है। जब माँ बेटा पायल के घर पहुँचते हैं तो उसके पिता से शादी की बात करते हैं और सारी कहानी बताते हैं। इतना सुनने के बाद पायल के पिता फुट फुट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई रिश्ता भी उनकी बेटी के लिए आ सकता है। जब यह रिश्ता आया तो वह पंकज की माँ का बहुत धन्यवाद तहे दिल से करने लगे। पंकज की माँ पायल के पिता की मजबूरी को देखते हुए बहुत ही भावुक हो जाती है और उनके हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज़ आप इस तरह से रोया मत कीजिए, उदास मत होइए। आपकी बेटी कल से मेरी बहू है, क्योंकि इन दोनों की शादी मैं कल ही कराऊंगी। अब पंकज की माँ पायल को मार्केट ले जाती है और उसे ढेर सारे सामान खरीद के देती है, शादी का जोड़ा, गहना और कुछ। इसके बाद वह पंकज जो होता है पायल को ब्यूटी पार्लर में ले जाता है और ब्यूटी पार्लर वाला से कहता है, मेरी कल शादी है, इसे इतनी खूबसूरती से सजाया जाए कि देखने वाले देखते रह जाएं। अब अगले दिन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद पायल दुल्हन बने पंकज के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद जब पायल ससुराल आती है तो पंकज उसके पिता को भी अपने साथ लाता है और अपने पिता की तरह ही उनका देखभाल करता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। कुछ समय के बाद पायल को एक प्यारी सी बेटी होती है। बेटी को पाकर पंकज बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।